नीट यूजी की परीक्षा में एनटीए ने की रद्द। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी बोले कि युवाओं के साथ में ये बड़ा अपराध है और एनटीए ने कहा है कि इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाया जाएगा। नई परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जल्दी ही शेड्यूल हो जाएंगे। अधिकारी चैनलों पर की जारी किए गए हैं। राजस्थान में इसी की 10 मई को पेपर लीक से जुड़ी रिपोर्ट के सामने आने के बाद में ये फैसला लिया गया था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली की इस परीक्षा में करीब 22 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, जिन्हें अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी। पर परीक्षा देने के लिए नए सिरे से रजिस्टर की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं दी जाएगी। पहले से जमा की गई फीस में स्टूडेंट को वापस परीक्षा दी जाएगी। पाकिस्तान से ईरान के यहां पर सैन्य विमानों को पहना देने वाली रिपोर्ट पर दी गई प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे गुमराह करने वाली सनकसी की रिपोर्ट करार दिया गया है। अमेरिका के यहां पर बेस्ट सीबीआई न्यूज ने अमेरिका के यहां पर अधिकारियों के हवाले रिपोर्ट की थी और यहां पर बताया गया था कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यांतर की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर से अपने की एयरबेस पर ईरान के सैन्य विमानों को पार करने की इजाजत दे रहा है। ईरान में इंटरनेट पाबंदी की वजह से लाखों नौकरियां खतरे में। जी हां दोस्तों, इसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका और यहां पर इजराइल के साथ में जारी जंग के बाद में असर के कि अलग अलग ईरान के इंटरनेट की पाबंदी को लाखों लोगों प्रभावित हुए हैं। ईरान में करीब 1 करोड़ लोग अपने काम के लिए स्थिति कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर रहते हैं। शुरुआती में यहाँ पर आंकलनों के अनुसार इंटरनेट पर जारी पाबंदियों की वजह से यहाँ पर लगभग 10 लाख से ज्यादा नौकरियां जा चुकी है। कुछ स्वतंत्र अनुमानियों ने इसका असर इससे ज्यादा होने वाली आशंका जताई गई है और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान होने से यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है कि इसके साथ ही में ढांचे और औद्योगिक की व्यापक पेट्रोल बचाना और सोना न खरीदने की अपील के बाद में प्रधानमंत्री मोदी पर उठ रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई की अपील के बाद में राजनीतिक यहां पर गलियारों से लेकर कारोबारियों और किसान संगठनों, अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के और यहां पर अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने के लिए 1 साल तक सोना न खरीदना और घर से काम करने वाले किसानों को रासायनिक खाद इस्तेमाल और 50% तक कम करने की अपील की है। हिम्मत बिस्वा शर्मा क्या अब योगी आदित्यनाथ और फडणवीस की बराबरी कर पाएंगे या फिर नहीं? जी हां दोस्तों, बता देते हैं कि बीते 4 मई को जब असम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और यहां पर एनडीए गठबंधन के 2/3 बहुमत के साथ में सत्ता में लौटी, गुवाहाटी स्थित भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बीजेपी ने दफ्तर के साथ में जश्न की तस्वीरें सामने आई है। बल्कि हिम्मत बिस्वा और यहां पर शर्मा ने के गठबंधन से बढ़ते की राजनीतिक कद को लेकर चर्चाएं सुनाई जा रही है और यहाँ पर 126 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पार्टी केवल 81 सीटें जीतकर सफल रही। पीएम मोदी के तेल बचाने की अपील में एक दिन बाद पेट्रोल मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने यहां पर जॉइंट सिक्योरिटी सुजाता और शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि हमारी रिफाइनरी बेहतर क्षमताओं पर काम कर रही है। उन्हें भरोसा दिलाया कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और यहां पर घरेलू जरूरतों के लिए एलपीजी की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य पूर्व के हालात पर असर उतारने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। सीएमएस के एक्शंस के बाद में बीजेपी शासित में 5 राज्यों में ईंधन बचत के लिए लागू हुए निर्देश में ऊर्जा संकट की आहट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडियम और यहां पर स्थित जारी तनाव के बीच में ईंधन की बचत की अपील की है। अब इस अपील का असर बीजेपी सांसद की सदी से 5 राज्यों में दिखने लगा है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के सरकारों में यहाँ पर कड़े की निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश में संकट और ऊर्जा को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसका असर अब सरकारी के फैसलों पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया और इष्ट से बैठक के बाद में सीएम योगी का बड़ा फैसला आया सामने। जी हां दोस्तों, नेता और अधिकारियों के काफिले होंगे हाफ। जी हां दोस्तों, वर्क होम पर जोर देने का निर्देश। मुख्यमंत्री बिजली और खाद्य तेल की खपत करने को और यहां पर आहट लगाई गई है। उन्होंने घरेलू पर्यटक और स्थानीय उत्पादों और प्राकृतिक खेती और छत पर सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक और प्रधानमंत्री से आहवान का पालन करने की अपील की है। उन्होंने ईंधन खपत कम करने और ऊर्जा बचत करने की आदतों में अपनाना जोर दिया है। बंगाल वाली रणनीति में पंजाब फतह, नशा और राज्य की सुरक्षा को मुद्दा बनाने की भाजपा। जी हां दोस्तों, जून में मिली जाएंगे प्रभारी। अब भाजपा की नजरें पंजाब में होने वाली विधानसभा चुनाव पर रहेगी। माना जा रहा है कि इस राज्य को फतह करने के लिए भाजपा बंगाल की रणनीति अपनाएगी। नशा और राज्य की सुरक्षा और पार्टी आगामी चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहेगा। तैयारियों की गंभीरता पर अंदाजा इसी लगाया जा सकता है कि जून महीने में ही विधानसभा पार्टियों में नियुक्ति हो जाएगी। केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी ने टटोली नेताओं से नब्ज कर और अब खरीदेंगे फैसले। जी हां दोस्तों, टिकी निगाहें केरल के जीत के बाद में अब कांग्रेस नेतृत्व में सब सम्मानीय और मुख्यमंत्री चुनना होगा। राहुल गांधी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा पूरी हो चुकी है। अब बस कि बुधवार को आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन ने बेंगलुरु से दिल्ली लौट रहे थे और उनकी सोनिया गांधी से अंतिम जो चर्चा हुई है और इसके बाद में आधिकारिक मुहर लगेगी।
यमुना एक्सप्रेस सफर में हो सकता है महंगा, प्रबंधक ने देख रही है कंपनी की टोल बढ़ाने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस का प्रबंधक देख रही है कंपनी और सुरक्षा समूह के शासन को टोल दर बढ़ाने की प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके पीछे कंपनी का तर्क है, जैसे कि मतलब कि जेपी यहाँ पर बता देते हैं कि साथ में अनुबंध और मुताबिक रहेगी और हर साल देर मतलब कि संशोधन होता है। 2 साल पहले दरें बढ़ाई गई थी और यहाँ पर नोएडा एक्टर और नोएडा में आगरा जाने का महंगा हो चुका है। और यमुना एक्सप्रेस का प्रबंधक देख रही है कंपनी सुरक्षा समूह के शासन को टोल रद्द करने के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। आरबीआई ने मुंबई के सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। खराब वित्तीय स्थिति में चलने का लिया गया है फैसला। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई ने मुंबई स्थित सर्वोदय और यहां पर ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को बताया कि यह कार्रवाई बैंक की कमजोरी और वित्तीय स्थितियों में पर्याप्त पूंजी की कमी और भविष्य की कमाई खराब करने पर संभावना जताई देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 12 मई को कारोबार बंद होने के बाद में प्रभावित हो रहे हैं लोग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत वाली अपील पर देवो लिया और यहां पर भ्रष्टाचार का तीखा पलटवार। जी हां दोस्तों, वीडियो शेयर करते हुए सिस्टम ने घेरा पहिया और यहां पर पीएम मोदी ने हाल ही में तेल और सोना बेचने पर लेकर जनता से की अपील की ना खरीदे। इसको लेकर टीवी एक्सर और यहां पर देवोलिया भ्रष्टाचार ने अपनी बेवकूफी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने सोना न खरीदने और खाने में तेल कम इस्तेमाल करने की अपील क्यों की है? आखिर में बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के दौरे पर थे और वहां पर हैदराबाद में जहां उन्होंने एक सरकारी समारोह को कई विकास और परियोजना की घोषणा की थी, वहीं पर एक जनसभा में संबोधित किया कि पीएम मोदी ने इसी दौरान 1 साल तक सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की है जनता से। सीएम की कुर्सी पर पहला दिन, क्या ये 5 बातें विजय की भविष्य की राजनीति तय करेगी या फिर नहीं? विजय का पहला भाषण एक बहुआयामी और राजनीतिक बयान था। इसमें सरकारी योजना और घोषणा से लेकर पिछली सरकार की विपत्ति स्थिति की आलोचना और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यकों को किए गए वादे और गठबंधन की राजनीति को रोशनी डालने वाला था। वे कंपनियां जिन्हें ईरान युद्ध की वजह से हुआ था अरबों का मुनाफा, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले किए गए थे। इसके बाद में शुरू हुई संघर्ष की वजह से दुनिया भर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ईरान रोज समंदर को बहा रहा है 2800 करोड़ का तेल। जी हां दोस्तों, रिपोर्टर और यहां पर तेहरान नाम से बताया गया गलत रिपोर्ट के दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के पास 3 करोड़ बैरल और यहां पर स्टोरेज कैंपियंस है, जो मतलब कि फुल हो चुका है। 28 अप्रैल से ईरान ने यहां पर अपने 30 साल पुराने जहाज नासा में भी 30 लाख बैरल तेल स्टोर किया था। अब यहां पर अलार्म यह है कि ईरान में तेल स्टोर की कई जगह नहीं बची है। ईरान का इजराइल और अमेरिका के चल रहे तनाव के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मची हुई है और यहाँ पर कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल बचाए, सोना ना खरीदे, पीएम मोदी याद दिलाए कोविड का काल। जी हां दोस्तों, विपक्ष का यहां पर सवाल है, क्या यहां पर ऐसी नौबत आ गई है? पश्चिमी एशिया तनाव के कारण दुनिया भर में मची हलचल के लिए यहां पर बीच में पीएम मोदी वर्क फ्रॉम होम कार यहां पर मतलब कि पुलिंग पेट्रोल डीजल और बचाने की कई समय सामूहिक संकल्पों की अपील की है। पीएम मोदी की इन अपीलों पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पूछा है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के साथ में चल रहे तनाव के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल और एलपीजी गैस सहित मतलब कि अन्य जरूरी चीजों पर आपूर्ति पर चरम गई है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार 2027 का सियासती संदेश। जी हां दोस्तों, कैबिनेट एक्सप्रेशन को लेकर यहां पर छिपा पूरा जानिए गणित क्या है। सीएम योगी ने यहां पर के नेतृत्व में आने वाली योगी सरकार ने 2.0 दूसरा मंत्रिमंडल और यहां पर रविवार को आखिरकार हो गया है पूरा। कैबिनेट ने यहां पर एक्सप्रेशन में छिपा हुआ एक जातीय जनगणना, जातीय विधानसभा सूत्र और यहां पर 2027 में भले ही दूर हो, लेकिन भाजपा ने अपनी राजनीतिक विसासती और यहां पर बिछाई शुरू कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ताजा मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल मानना बड़ी भूल है। आईपीएल से बाहर होने के बाद में क्या हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया? जाने इसके पीछे क्या है सच। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर तेजी से ये अफवाह फैली जा रही है कि हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया। इस खबर में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आईपीएल 2026 में मुंबई